हम लोग बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा और बिना गंगा को तीर्थ नहीं होगा। हम लोग का ज्ञान का जरूरी है। इतना बड़ा शरीर हम बनाए हैं तो बिन अधूरा जिंदगी रह जाएगा जब तक अपना ज्ञान नहीं पाएंगे। जैसे मंदिर में पूरा बहुत बड़ा मंदिर बना लीजिए और उसमें मूर्ति नहीं बैठाइए तो शमशान हो जाता है। इसलिए नहीं, गुरु का ज्ञान नहीं लेंगे जब तक मेरा भी शरीर शमशान है, मेरा भी शरीर कोई काम के नहीं है। तो अपना गुरु का ज्ञान तो जरूरी है। तन में, मन में, तन में सब चीज है, सब कोई करते हैं। गुरु का लगाव कीजिए, जितना गुरु के लगाव कीजिएगा उतना अच्छा पाइएगा। हम लोग तो सोचते थे दीदी कि हम लोग इतना अच्छा कहते हैं कि देवों का देव महादेव, कालों का काल महाकाल के गुरु बनाए हैं। ये जीव है तो शिव है, अगर जीव नहीं रहेगा तो मेरा शिव नहीं रहेगा तो जीव नहीं रहेंगे। शिव सच है, शिव सुंदर है, शिव सब चीज है, उसी का कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। मेरा शिव सुंदर है, मेरा शिव सत्य है, इसी में सत्य गुरु कहा जाता है। हम लोग का देव आदिदेव का गुरु माने हैं, कालों का काल महाकाल के माने हैं। इस तरह हम लोग महादेव का माने हैं गुरु दीदी। हम लोग अंधकार में मत रहिए, इन ज्वाला में आइए, प्रकाश का रोशनी में आइए। सांझ होने के बाद हम लोग का बत्ती का जरूरी पड़ता है, उस समय लाइट जल जाता है तो अंधकार हट जाता है। उसी तरह हम लोग शिव चर्चा में आए हैं तो ज्ञान ले लेंगे तो हम लोग का अंधकार हट जाएगा। जो हम लोग छल कपट करते हैं, हम लोग चर्चा भजन गाने से कुछ नहीं होगा। जब तक अहंकार नहीं मारेंगे, मन लोभ क्रोध नहीं मारेंगे, ये 5 चीज है दीदी कि हम लोग 5 चीज नहीं मारेंगे तब तक हम लोग का कोई चर्चा भजन करने का कोई मूल्य नहीं है, कोई जीवन का जीने का आधार नहीं है। हम लोग जीने के लिए कला दिए हैं, एक धागा से बांध दिए हैं। दीदी भैया से हम लोग का कितना बढ़िया रिश्ता लग गया है। दीदी भैया बता कर देखिए, सोच कर देखिए, हम कहाँ के हैं, आप लोग कहाँ के हैं, जरूर पहचानिएगा कि दीदी हैं। हम लोग भी पहचानेंगे दीदी है। तो मेरे हरिंद्रानंद भैया जो बोए हैं वो हम लोग काट रहे हैं, तो हम लोग भी बोएंगे तो हम लोग भी काटेंगे। जैसा बोइएगा वैसा होगा दीदी। तो हम लोग बबुल मत बनिए, हम लोग आम बनिए, आम बनकर देखिए। और चर्चा में है कि जब तक ध्यान न दीजिएगा तब तो ज्ञान पाइएगा। चर्चा में आई है तो ध्यान दीजिएगा तभी पर ज्ञान पाइएगा। और चर्चा में बैठने से कोई फल नहीं मिलेगा। घर में 2 बहू गई थी चर्चा में, एगो खूब मन लगाकर सुनी कि काका बोल रहे हैं हम सुन कर ले जाएंगे, और एगो बहू नहीं सुनी। एगो बहू बोली, घर में गई, सास तो पूछी बहू क्या सीख कर आई है, तो बोले का कहे माँ, बोल रहे फरे आम खूब खाया, तू नहीं सीखी तो नहीं बताई, वो ध्यान नहीं दिए। एगो बोलते नहीं हरे राम हरे कृष्णा सीख के आए हैं। सोच कर देखिए, हम लोग आते हैं तो गप मत लगाइए, घर पर आए हैं तो घर का गप मत लगाइए। मैं गुरु से नहीं लगाव किए हैं, गुरु से प्रेम किए हैं, गुरु का लगाव है, गुरु का बात होता है, ये गुरु का मंच है। हम लोग गुरु का कहते हैं। भैया कहे थे हरिंदर भैया कि जब हम गए थे सहरसा में तो बोले कि हमको पटना में रहते तो सहरसा में को बदली करवा दीजिए। तो बोले कि जाओ मेरा 2 किलो पान लेके आओ। तो बोले नहीं, आपको गोड़ पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे, आप बोलिए कि हमको बदली करवाइएगा कि नहीं करवाइएगा। तो भैया बोले मन से कि आपको गोड़ पकड़ने से कुछ नहीं होगा, आप जब तक हमको काम नहीं कीजिएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। वो नहीं काम किए तो उनका काम नहीं हुआ। तो सोच कर देखिए, हम लोग का काम करना है, फिर शुद्ध का पालन करना है, दया है। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए महादेव के है। एक बार मौका मिला है, बार मौका नहीं मिलेगा, न जीने का मिलेगा, न चलने के मिलेगा, न रहने के मिलेगा, कुछ भी मौका नहीं मिलेगा। क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, हम तो खाली हाथ आए हैं, आओ खाली हाथ चल जाएंगे। तो हम लोग कर्म और धर्म जो है वही हम लेकर जाएंगे, अपना जो कर्म करेंगे वही लेकर जाएंगे और धर्म करेंगे वही लेकर जाएंगे। जीवन में मौका मिला है, 84 का चक्कर काटते रहिएगा। 84 का बाद में हम लोग का मौका मिला है, जब हम लोग पुण्य किए थे, जो 5
किलो पाप करता है और थोड़ा सा पुण्य करता है, इसी का आधार में हम लोग का जीवन मिला है। इसी का आधार पर मनुष्य तन में जन्म लिए हैं और मनुष्य तन जन्म लेकर भी हम अहंकार में रहते हैं, अभिमान में रहते हैं, लोभ में रहते हैं, लालच में रहते हैं, चुगली करते हैं, निंदा शिकायत करते हैं। निंदा शिकायत किसी का न कीजिए, चोरी भी न कीजिए और शिव का गुरु हरदम हर पल हल करते रहिए। और दूसरा में है चर्चा करना है। और दीदी भैया कहते हैं कि मन से चालू हो तो कहते हैं कि चर्चा के लिए तो चर्चा कीजिए, गुरु का आदेश का पालन कीजिए ना। भैया फिर नहीं पाबंदी करवाए तो गुरु का पालन करना चाहिए। तो हम लोग का पालन करना है कि भैया जब हम भैया बोले चर्चा तो चर्चा कीजिए, भजन है तो भजन कीजिए। आप लोग तो इतना समय में आए हैं दीदी, आप लोग अगर 10-11 बजे आ जाते सभी को समय मिलता। हम लोग तो सोच कर घर के पूरा काम धंधा करके चलते हैं। तो हम लोग सोच करते हैं आगे बढ़िएगा तो आगे बढ़िए, जितना लगाव कीजिएगा उतना लगाव होगा। हम लोग को प्रेम से बोलना है, मीठा बोलना है। जैसे मिट्टी का दिया और चांदी का दिया और पीतल का दिया या तो कोची का दिया है चाहे गोबर का दिया है, सब बत्ती जला दीजिए तो एक समान जलता है दिया। उसी तरह हम लोग एक समान सब दीदी भैया को रहना है, फूट नहीं होना है, एकजुट रहना है। जहाँ भी चलना है सच्चा होता है, जाने का प्रयास कीजिए, तो सोचने का प्रयास कीजिए। और भैया दीदी जो मिला है वो कितना तपस्या किए हैं, सोच कर देखिए। हम लोग का तो कोई तपस्या ना है, कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोग का जुड़ के रहिए, करिए। देखिए कला हम लोग को शिव के गुरु माने हैं, आयरु गुरु के गुरु नहीं माने हैं। एक बार मौका मिला, दोबारा नहीं मिलेगा। और दूसरा में चर्चा करना दीदी कि अनजान व्यक्ति को बताना है, हम जो दूसरा के गप करते हैं उसी को गप करें। और तीसरा में है नमः शिवाय को प्रणाम करना, सोने के पहले जागने के बाद इतने बोल के अपना वाणी को विराम देते हो। और बड़ी छोटों को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार।